नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की आदत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, शॉर्टकट अपने काम में अपनाते हुए इस कारण से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का फिंगर इस बात को भी कंफर्म करता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते मिलते रह जाती है क्योंकि बेसब्री ज़्यादा है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी व्यक्तित्व भी है। फिंगर के बीच इतने सारे गैप हो जाएं तो किसी के नहीं सुनते, मनमौजी हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे दिख सकती हैं? अधिक खर्चीले स्वभाव से, क्योंकि पैसों पर नियंत्रण बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं रहता। तो ये हाईली इंडिकेट कर रही है कि अगर आप जॉब करने गए तो वहाँ तो आपको फेलियर आना ही है, क्योंकि आपका नेचर है ही नहीं एडजस्ट करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का या दब के रहने का या बहुत पेशेंस के साथ काम करने का। तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपने क्रिएटिविटी को फॉलो अगर करते हैं तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ जॉब ही करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेपरेटली सन रेमेडी करने की ज़रूरत है। सन आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन सन रेमेडी से ये रहेगा कि आपके पास जॉब के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी, वो भी जल्दी। तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन आपके काम में मिल पाएगा। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी टिल्टेड होता है तो थोड़ा घुमा फिरा करके कहने की आदत ये देता है और समय पर अपनी बात ना कह पाते, इसकी भी एक शिकायत रहती है क्योंकि ये फिंगर शॉर्ट भी हो गई है। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट डिस्टर्ब होना, देरी से काम होना, रुक रुक करके काम होना, माइंड ईजिली डाइवर्ट होना, फोकस में कमी होना लाजमी है। यहाँ कोशिश करना चाहिए रेगुलर विष्णु सहस्रनाम करने की या सुनने की। इन सारी चीज़ों से ये रहेगा कि आपका जो फोकस है, डेडिकेशन है या कंसंट्रेशन है, वो इम्प्रूव होगा। समय पर अपनी बात कह पाएंगे, माइंड डाइवर्ट ईजिली नहीं होगा और किसी भी तरह का स्टेज फियर होता है या शाइनेस होती है या रिलेशंस मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है, वो सारी चीज़ों में सुधार होने के साथ साथ मैनेजमेंट भी आपका इम्प्रूव होगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो जब भी फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग होती है तो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं या कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर पाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, जिसको ईगो भी कह सकते हैं, लेकिन आपके केस में जैसे मरकरी फिंगर थोड़ा सा शॉर्ट है तो इस कारण से अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं हो पाती। अदरवाइज देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को टॉप पोजीशन, ग्रेट लीडर, ग्रेट एडवाइज़र, टॉप मैनेजमेंट में लेकर के जाता है क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहे हैं कि आप एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ एडवाइज़र, टीचर या टॉप लेवल मैनेजमेंट में कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं या इस प्रोफेशन या इस लेवल पर आकर के बहुत ईजिली आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे, जिसमें आप दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस या दूसरों को डायरेक्ट कर सकें। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जब भी सीधी खड़ी रेखा के साथ आड़ी रेखा भी होती है तो जिस रफ्तार से रिश्ते बनते हैं उस रफ्तार से टूट भी जाते हैं। तो जैसे सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, तो रिश्तों में अनबन, मतभेद बहुत छोटे छोटे कारणों से भी हो जाता है। तो इन सब कुछ चीज़ों में कोशिश करना चाहिए ब्रॉड माइंड या एक प्रकार से बड़ी सोच रखने का। कोशिश करने का तात्पर्य यह है कि कभी भी छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, छोटी मोटी बातों को सीरियस ही ना लिया जाए और रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशंस को तो अच्छा करेगी, आपको खुद भी अंदर से बहुत मजबूत करेगी। तो आपके अंदर जिस भी तरह के नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं वो भी आना ख़त्म हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। इसके अलावा जो फेलेंजेस की स्थिति है वो डेवलप ठीक है,
और इंटरनल मार्स थोड़ा सा आपका वीक है तो आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जब माउंट वीक होता है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी छोटी मोटी बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं या लो फील करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज कुछ भी आप सिलेक्ट करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें रेगुलर बेस्ड करिए ताकि आपका इंटरनल मार्स मजबूत हो, तो पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, मसल्स भी बिल्ड अच्छा होगा, खून का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी मंगल को मजबूत करने के लिए। और ये मजबूत होता है तो फिजिकल किसी भी तरह का इशू मेजरली नहीं आएगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इस कंडीशन में इमीडिएट डिसीजंस लेना या प्लानिंग करने की आदत भी देता है। बहुत क्लियर कट योग का चिन्ह है आपके अंदर, इंट्यूशंस बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं। योग का चिन्ह बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मटेरियलिज्म में पीक पर लेकर के जाता है, यानी इतनी सुख सुविधाएं जीवन में दे देता है कि किसी भी चीज़ की फिर चाहत नहीं रह जाती है। पुरानी किसी भी तरह से चीज़ें पता चल जाना, कोई भी खराब चीज़ अगर होने वाली है तो आभास हो जाना, पूर्वानुमान हो जाना, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखना, ये सब बहुत आम बात हो जाती है फिर। तो यही अवकाश साइन आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा देगा, लर्निंग भी बहुत अच्छी देगा और आपको आपके काम से या ज्ञान से संतुष्टि भी देगा। तो बस इसको एक्टिव करना यहाँ ज़रूरी है। बाकी ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा माना जाता है फोकस के लिए भी और इवन मेमोरी शार्प के लिए भी, तभी छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद भी रह जाती हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बोल करके या अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी तरह का काम कर पाना, प्रगति कर पाने की योग्यता ये देता है। हाईली एम्बिशियस, मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। बहुत सारे डिज़ायर लाइफ के प्रति रहते हैं और इस कंडीशन में इमोशंस की वैल्यू, सेंटिमेंट्स की वैल्यू, फीलिंग्स की वैल्यू भी इम्प्रूव यह कर देता है। एक तरीके का देखा जाए तो ये पाम एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी दे रहा है और जो फिंगर शॉट है ये इमीडिएट वर्क करने पे फोर्स कर रही है। तो यानी आप पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये आपके बेसिक नेचर में है। इसके अलावा जुपिटर पे अभी हम आते हैं तो जुपिटर पे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस आने शुरू हो रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। ये फॉर्मेशन अगर पूरा बन गया तो समझ जाइए कि फिर तो जीवन में आपका उद्धार ही उद्धार है। प्रगति, तरक्की, धनागमन, सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख, ये सब चीज़ बढ़ जाएगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होते हैं और बहुत ही रेयर साइन भी होते हैं। ये बहुत ही रेयर पीपल्स को ही आते हैं जिनके कर्म अच्छे हो, पूर्वजों के कर्म अच्छे हो, जिन्होंने अपने पितृ पूर्वजों के लिए काम किया हो, धर्म किया हो अच्छा, उन्हीं के हाथ में से फॉर्मेशंस आते हैं। फिलहाल के कंडीशन में इसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे ये प्रोग्रेस लाइन है तो ये आपको कभी भी मोरलिटी आपका डाउन होने नहीं देगा, आपका हिम्मत गिरने नहीं देगा, हौसला अच्छा देगा, जीवन में लगातार प्रयत्नशील बनाए रखेगा ताकि लाइफ स्टाइल आपकी पॉजिटिवली चेंजेस होती रहे, यानी सुख सुविधाएं बढ़ती रहें। तो ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति देने लगती है। इसलिए आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना, चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, सोशली जो रिस्पेक्ट है या नेम है वो इंक्रीज होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाना, मैरिज के बाद ग्रेट सक्सेस मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे। बच्चे बहुत लायक निकलते हैं इसमें। तो इस तरीके का मरकरी आपको सिंपैथेटिकल, इमोशनल, हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देगा। तो लोग आपको आपके व्यवहार, आपके ज्ञान या आपकी मदद के लिए भी आपको जानेंगे। और ये सारी चीज़ों से क्या मिलेगा? आपका खुद का भाग्य मजबूत होगा, घरेलू जीवन अच्छा होगा, खुद को आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि प्रदान आप जो है कर पाएंगे। तो आपका जुपिटर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन में जा रहा है। कोई डाउट है ही नहीं कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, ग्रेट लेवल की सक्सेस आपको मिलेगी मैरिज के बाद में। और जैसे जैसे आपका परिवार आगे बढ़ेगा, जैसे शादी, बच्चे, और इसीलिए आपको कभी भी अपने सोच के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। बड़ी सोच रखिए, बड़ा काम करिए, बड़े स्तर का
वर्क करिए, आपको बहुत बड़े स्तर का पद, सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि पर एक आड़ी रेखा है और सूर्य पे भी इसी आड़ी रेखा का हल्का सा फॉर्मेशन है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, बट आपकी केस में थोड़ा सा इसका जो लेवल है यानी इसका जो असर है वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पाम में सीमेन लाइन है। सीमेन लाइन वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक हो जाता है, और ये उन लोगों के हाथ में पाया जाता है जो लोग बहुत बड़े इतिहासकार होते हैं, रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि आप जो भी आप काम करेंगे अपने जीवन में उसमें दिल दिमाग लगा देंगे एक। तो जब तक कोई चीज़ ठान ली और वो चीज़ पूरा ना हो तब तक शांति से नहीं बैठेंगे आप। जैसे जहाँ तक अगर कोई एक तरीके से वचन ले लें तो उसको निभाते हैं, जिम्मेदारी ले ले तो निभाते हैं, डिसीजंस ले ले तो उस पर अड़िग रहते हैं, प्लानिंग कर लें तो उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली करते हैं, क्योंकि उसमें दिल दिमाग जुड़ चुका है, वो एक हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि दिल कुछ अलग है दिमाग कुछ अलग है, दोनों अब एक है। बट अगर ये सिर्फ ये रेखा होती तो इसका पूरा असर आपको आ पाता। अब क्या हो गया इसमें कि सपोर्टिव हार्ट लाइन अलग से आ गई है जो आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, इंडिपेंडेंट बनाएगी, और ऊपर से फिर एक अलग सपोर्टिव हार्ट लाइन आ गई। तो ये मल्टीपल इमोशंस को जनरेट कर रही है, यानी आपकी अंदर जो भावनाएं हैं वो एक से अधिक तरह की हैं, और हमेशा आपके भावनाओं में परिवर्तन होते रहता है। जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कभी बहुत प्रैक्टिकल, कभी बहुत ही सिंसियर या ऑब्जर्वेटिव या एक प्रकार से फोकस्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन तो रेगुलर करना ज़रूरी है, ताकि इमोशन ठीक रहें या ना रहें वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो बदलते ही रहेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो या कम हो जाए। अब यहाँ पर अगर आपकी लक लाइन को हम देखें तो आपकी लक लाइन में क्या फॉर्मेशन है कि पहले आपकी लक लाइन जनरेट हुई, फिर इसमें स्लाइटली ब्रेक हुआ, फिर एक अनदर लक लाइन यहाँ जनरेट हुई और ये बहुत शानदार तरीके से बढ़ भी रही है आगे। कहाँ रुक गई? हार्ट लाइन पे। तो इसलिए काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना, देरी से काम होना, अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद काम होना, किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलना, क्योंकि कोई भी काम पूरा कहाँ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में सुधार होगा, जिससे आपके एक दो एफर्ट में या एक ही एफर्ट में काम बनना शुरू होगा, सरलता आएगी काम में और संपन्नता भी आएगी। और ये जो मरकरी लाइन है जो पैसा देते हैं इनमें शुभ असर होगा। और ये जो मरकरी लाइन भी यहाँ पर क्रिएटेड है ये अपने जो बेस्टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो सब 29 के एज वो उसके बाद से देगी। तो आपके जीवन में धनागमन या करियर के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी 29 एज से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मनी लॉसेस होने के लाइफ में चांसेस 1 से 2 बार रहेंगे हाईली, 36 और 38 में। और सैटर्न रेमेडी कर लेते हैं तो ना पैसे की कभी कमी रहेगी, ना काम की, ना भाग्य की, और बड़ी सरलता से कोई भी काम सिद्ध होता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। सूर्य के ऊपर में हम देखेंगे तो इवन सूर्य की लाइन भी बहुत अच्छी है। आपके हथेली में सूर्य पे बायफोर्क के साइंस हैं, और ये फॉर्मेशन व्यक्ति को रईस बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, रॉयल्टी बेस पर्सनैलिटी देते हैं। आप इस स्तर का काम कर पाएंगे अपने जीवन में कि दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें, या आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये सूर्य पहले पराक्रम चाहते हैं, व्यक्ति से बहुत हार्डवर्क चाहते हैं, देन आफ्टर इस लेवल का रिजल्ट्स देते हैं। आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको नाम, सम्मान, घर, धन, वैभव सब चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके लिए उस लेवल का डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल करना होगा, स्ट्रेस लेना होगा और सिंसियरली वर्क करना होगा। और जब इतनी सारी हार्ट लाइन हो तो फिर बार बार ध्यान मन भटकता है, बदलता है, ये बहुत लाजमी बात हो जाती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ है कि सूर्य अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, सैटर्न को थोड़ा और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत आलीशान घर का सुख भोगेंगे, बड़े स्तर का काम कर पाएंगे, और अगर खुद का काम करते हैं तो और ज़्यादा तरह की प्रगति कर पाएंगे। और अगर बड़ा पद सम्मान आपको मिल जाता है या उसके लिए अगर आप काम करते हैं तो फिर तो जीवन में आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं होगा। और वैसे जुपिटर आपका बहुत अच्छे हो रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन मात्र 2 साल के अतिरिक्त आने वाला है। मरकरी माउंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक साइन या लाइन नहीं है, बट यस कुछ 1-2 हल्की हल्की रेखा है। ये जब पितृ पूर्वज या अचानक से प्रॉपर्टी मिलती है या फाइनेंस इंप्रूव होता है तब ऐसी लाइंस मौजूद होती हैं। हार्ट और माइंड लाइन जैसे हम देख सकते हैं एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइंड लाइन यानी सीमेन लाइन में भी सपोर्टिव माइंड लाइन अभी एक्टिव है,
तो इसने आपको बहुत कन्फ्यूज़न दिया कम से कम 24 की उम्र तक। बार बार अपने डिसीजंस प्लानिंग्स में आप चेंजेस करते रहे थे। सुबह जो चीज़ अच्छा लगता था शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगता था। तो लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रही एटलीस्ट 24 के एज तक मेंटली लेवल पे, और फिजिकल या फैमिली के लेवल के अकॉर्डिंगली 16-17 के एज तक। अभी के पीरियड में छोटी छोटी राहु की रेखाएं एक्टिव हो रखी हैं जो कि इल्यूजन दे रही हैं, भ्रमित दे रही हैं, यानी फोकस में कमी दे रही हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, ये 2 जो रेखाएं हैं ये भी आपकी लक लाइन ही है, जो इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि आप अपने करेज से या अपने खुद के कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत ग्रेट सक्सेस पा सकेंगे। इसीलिए आप अपने आप पे बिलीव करिए और अपने अनुसार काम करने का प्रयत्न करिए और अपने जुपिटर को और इम्प्रूव करिए। जुपिटर को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव करिए, लर्निंग को इम्प्रूव करिए, दैट्स इट। और मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, दैट्स इट। ये चीज़ें आप जैसे ही कर लेते हैं बैलेंस, आपके जीवन में करियर इशू, फाइनेंस इशू, किसी भी तरह का अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म निश्चित होगी। और आपकी लक लाइन में जो चेंजेस हुआ है या जो यहाँ से मरकरी लाइन निकले, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है आपके जीवन में सफलता आने का या सुधार फाइनेंशियल लेवल पे होने का, क्योंकि मरकरी लाइन हेल्प करता है अपने नॉलेज, लर्निंग का उपयोग कराने में। तो ये सारी चीज़ें 29 से आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। हेल्थ पर विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि लगातार मंगल की तरफ से रेखा आ रही है जो हेल्थ इशू ही देता है या अननेसेसरीली स्ट्रेस देता है या एग्रेशंस में डिसीजन लेने से नुकसान को भी दर्शाता है। तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी, हड़बड़ी या बेचैनी में काम करने से बचना है। और हेल्थ पर अगर ध्यान देते तो ये आड़ी रेखा भी खत्म होगी और ये आड़ी रेखा का नेगेटिव रिजल्ट्स आपको 30 के बाद ही मिलेगा, जो आपके करियर में या काम में रुकावटें देगा। अननेसेसरी वरीज लाइन इसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, पामिस्ट्री इसीलिए बनी हुई है, और इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रख सकें तो अभी से ही इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये सब सपोर्टिव लाइन कंफर्म कर रही है कि अभी तक आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन करेक्ट जो कहा गया कि 29 के बाद से प्रगति होगी, उद्धार होगा जीवन में, तो वही दर्शा रहा है कि 30 के इस तक आते आते बहुत लोगों का सपोर्ट मिलना, बहुत सारे जेन्युइन पीपल्स का लाइफ में आना, अपने लोगों का सहयोग मिलना, नए लोग अपने जुड़ पाना, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके होगी, जिससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। और लाइफ लाइन का फ्लो इसीलिए भी बहुत अच्छा हो रहा है या बाहर की तरफ झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मंगल पर काम करना अंदरूनी, बाकी बाहरी मंगल तो ठीक है। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है, इसीलिए लक लाइन भी यहाँ से निकली है कि जितना हिम्मत या जुनून, हौसले के साथ काम करेंगे उतने बड़े स्तर का सफलता मिल जाएगा। शुक्र अच्छा है जिसके कारण लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स इंक्रीज होगा लाइफ में। और शुक्र पर आपकी आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आप नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं रख रहे हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, रिलेशन डिस्टर्ब कर रही हैं, पीस एंड हैप्पीनेस नहीं दे पा रही हैं, फैमिली या मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखिए, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद करते रहिए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग या किसी के विषय में गलत धारणा या बात रखने से बचिए। बस इतना आप कर लेते, आपका शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आप पॉजिटिव एनर्जीज गेन कर पाएंगे। तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे तो पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, पॉजिटिव इंसिडेंट्स होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मिल पाएगा। शुक्र आपका अच्छा है, इसलिए आपको लंबी आयु मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम देती है, ये सारी चीज़ें मिलने में डिले होने लगता है, नहीं तो मिल भी जाए तो भी खुशी नहीं रहता है। तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आयु तो आपकी 80+ आराम से जाएगी और हंसते खेलते जाएगी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने अपने मंगल को अच्छा कर लिया तो। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र की स्थिति विकसित ठीक है, तो सीखने समझने, घूमने फिरने, खान पान, इन सारी चीज़ों के शौकीन देखने को मिलते हैं। मनी ट्रायंगल डेफिनेटली डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके, ये मनी ट्रायंगल का ही है। तो पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारे कॉम्बिनेशन 29 के बाद से शुरू हो रहे हैं। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय है, चाहे वो करियर को ले लीजिए, फैमिली को ले लीजिए, खुद का घर ले लीजिए या सुख सुविधाएं ले लीजिए, सब 29 के बाद से बहुत अच्छा है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो माइंड लाइन लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है ये, इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। लक लाइन का फ्लो में स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन लक लाइन आपका बिल्कुल ठीक है। सैटर्न की खुद की रेखा है, सूर्य की भी रेखा मजबूत है, तो इसीलिए पराक्रम का लाभ अंततः मिलेगा।
जो जितना काम एक प्रकार से निश्चल भाव से करेंगे, स्पष्टता से करेंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, उतना बड़ा प्रोग्रेस, नाम सम्मान या करियर में ग्रोथ होगा। तो इसीलिए अच्छा समय आने वाला है, इसीलिए सारी की सारी रेखाओं में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हो चुका है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।